नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं राजस्थान के कोर्ट के वो वैकेंसी जिसमें आप 12th पास कर चुके हो और उम्र आपकी हो 18 साल से लेके 40 साल तक। हाँ जी, बड़ी बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ में आरक्षण की उम्र भी आपको एज की लिमिट है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको अच्छी बात ये बताता हूँ कि ये ऐसी वैकेंसी है जो आपकी सैलरी होती है अंत तक जाते जाते 1 लाख से ऊपर की हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ इसके अंदर कोई भी जीके जीएस की कोई दुनिया नहीं है, ना दौड़ है ना फिजिकल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक टैलेंट चाहिए, वो है आपका टाइपिंग का टैलेंट। अगर आपके पास टाइपिंग अच्छी आती है तो आप इस एग्जाम को पार कर सकते हैं। और आप अगर कई दिनों से और कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो किस बात के लिए, नौकरी की तलाश में, तो ये नौकरी आपके लिए उचित है और शानदार है। ये सेशन बहुत कमाल का होने वाला है और बड़े इत्मीनान से अंत तक देखना। अंत में वो भी बताऊंगा इसको कैसे पार कर सकते हो और अच्छी स्ट्रेटेजी भी आपके साथ साझा करूंगा। ज्यादा वक्त को जाया नहीं करेंगे, सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं। राजस्थान वालों के लिए खुशखबरी है और ये खुशखबरी कहती है ये राजस्थान के कोर्ट की वैकेंसी है। इस कोर्ट की वैकेंसी का ये रहा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये कहता है, राजस्थान उच्च न्यायालय का नोटिफिकेशन है। और ये कब आया था? ये आया है नोटिफिकेशन 18 तारीख को। इसकी तारीख इसकी तारीख को आया है क्या नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, वो जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की है, वो स्टार्ट हुई थी कब? मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ। 23/1/2025 को इसकी फॉर्म के एप्लीकेशन शुरू हो गई थी। यानी आप ऑनलाइन इसको भर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है। और कब तक भर सकते हो साहब? 22/02/2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी 22 फरवरी 2025 तो आप शाम को 6 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हो। याद रहेगा। ये इसकी डेट के बारे में बात की मैंने। अब बात करते हैं इसका पद का नाम क्या है। इस पद का नाम बोलते हैं स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफर आप नाम तो सुना ही होगा। और इसको हिंदी में अगर बात की जाए, स्टेनोग्राफ ग्रेड 2, ये लिख देता हूं। ठीक है, आपको ग्रेड 2 की भर्ती है। और इसकी जो हिंदी में बोला जाता है उसको बोलते हैं आशु लिपिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आशु लिपिक बोलते हैं। और आशु लिपिक की भर्ती आपके अगर आपके सामने है तो ये बात भी तय है कि भाई ठीक है, स्टेनोग्राफर की भर्ती है, लेकिन हम कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल में बताना है। हाँ, पक्का उसी को बताऊंगा मैं। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इसके क्या, इसकी जो सैलरी है, इसकी जो सैलरी है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये है कि जब आप शुरू करोगे तो 2 साल तक, पहले 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसमें रहेगी 23,700 रुपए। और उसके बाद कब होगा? 33,800 रुपए से शुरू होगा और 1,06,700 रुपए पर जाके यहां पर आपका ये जॉब तो वहां तक जाएगी। यानी कि आपकी तनख्वाह कहां तक जाएगी? 1,06,700 से ऊपर की सैलरी जाएगी। और किस लेवल पर जाएगी? ये जाती है लेवल 10 की सैलरी। क्या होगा? लेवल 10 की होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये भर्ती होगी। इसका फॉर्म होगा वो किस में जाएगा? इसका फॉर्म जाएगा ऑनलाइन। मैं रेड कलर में लिखता हूं ताकि आपको एकदम सही दिखाई दे। आपको क्या होगा? ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसकी वेबसाइट क्या है साहब? मुझे ये HR, यानी सॉरी, हाई कोर्ट, HC हाई कोर्ट राजस्थान RAJ.NIC.in, ये लो, ये वैकेंसी है। हाई कोर्ट यानी HC Raj.NIC.in इसकी आपकी वेबसाइट है। इस पर जाकर आप क्या करोगे? इसका ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे याद करके। ठीक है। इसकी लास्ट डेट क्या बताई मैंने? 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। देर मत करिए, इसको फॉर्म को भर दीजिए। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है इस फॉर्म में होता क्या क्या, ये तो बता दो। इस परीक्षा का नाम मैंने बता दिया आपको, स्टेनोग्राफर है। लेकिन आपको ये जानना का हक बनता है, क्या बनता है, कि भाई इसकी फीस कितनी लेते हो। अगर कि आपकी कैटेगरी है कौन सी? जनरल कैटेगरी के आप हो तो आपको रुपए देने होंगे 750 रुपए। आपको कितने देने पड़ेंगे? 750 रुपए। अब सवाल हो गया, जनरल कैटेगरी क्या आउटसाइडर भी कैसे कंसिडर किया जाएगा? राजस्थान के जितने सारे बाहर के कैंडिडेट होते हैं उनको क्या कंसिडर किया जाएगा? आउटसाइडर्स, यानी आप जनरल कैटेगरी में आओगे। और इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हो या फिर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हो तो आपको 600 रुपए पे करने होंगे। इसके अलावा अगर आप SC हो, फिर ST हो, या फिर आप फिजिकली बेंचमार्क हो, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 450 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। कितना होगा?
₹450 पे करना होगा। ये सीधी सीधी गणित है, इससे ज्यादा कोई गणित घुमा फिरा के नहीं है। अब मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, याद रहोगे। और ऑनलाइन को आपको मैंने बता दिया था, ऑनलाइन की फॉर्म भरा जाएगा और उसकी फीस मैंने बता दी ₹750, ₹600 और ₹450। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप अपने अपने अकॉर्डिंग इस चीजों को पढ़ पाओ। ठीक है, इसके अलावा टीएसपी एरिया में भी इसकी वैकेंसी का आरक्षण दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको दिया जाएगा। टीएसपी बोले तो जो शहरी जाति के होते हैं उस वहां के लोगों के वहां पर रहेगा। ठीक है, इसका स्पेशल ध्यान दिया जाता है। राजस्थान में जब भी वैकेंसी आती है उसको आपको याद रखना, ये टीएसपी एरिया को बहुत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में जितने रिक्त पद है, यानी जो आपके पास वैकेंट पद है उस पर होगी, वो भी जिलेवार होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भी उसके साथ होगी। आप वहां डिस्ट्रिक्ट में अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा दिया जाएगा प्रायोरिटी। कौन से, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, वहीं पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, आप वहीं नौकरी करोगे। अगर नहीं होता है तो फिर आपको बाहर दिया जाएगा, अदरवाइज पहली प्रायोरिटी आपकी कहां रहेगी, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। डन। इसके साथ में कोर्ट में यह बोला गया है, ये सारा चीज कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अनुसार वो क्या दिया गया है, आरक्षण की बात कही है। और ये कहता है कि अगर आप किसी कैटेगरी, यानी कि आप आरक्षण की बात करते हैं हम, अगर आपका आरक्षण का है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कंसिडर किया जाएगा किस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में आपको कंसिडर किया जाएगा। डन। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, ये सारी उसकी कंडीशन है कि आप अगर डाइवोर्सी हो तो आपको क्या मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए। अगर आप महिला हो तो उसके लिए, फीमेल है तो आपको मिलेगा मिलेगा। इसके अलावा आपकी विधवा है या फिर आपने विधवा से हट गए हो या फिर कैसे हो तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, ये सारे नोट आपको दिया गया है, सारे हर एक एरिया को। आप अगर सीधे जनरल में हो तो भी, आप टीएसपी एरिया में तो भी आपके पास होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या बोला गया भाई, अब ये तो बात आ गई, अब मेरे पास एक चीज आती है क्या, एजुकेशनल। एजुकेशनल आपके पास में क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 12th पास। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, सच्ची में 12th पास में क्या आपको लेते हैं, हाँ बिल्कुल 12th पास तो चाहिए। इसके साथ साथ में कुछ और चाहिए, हाँ चाहिए इसके पास में। इसके साथ साथ में ये नॉलेज चाहिए क्या, आपके पास में, आपके पास नॉलेज होना चाहिए किसका, इसके उसका रिटन देवनागरी, यानी देवनागरी बोले तो आप जानते हो देवनागरी एक लिपि है, उसमें लिखने का काम होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। ये टाइपिंग वाली बात कर रहा है ये देवनागरी, इस देवनागरी में आपको लिखना होगा, इसका नॉलेज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या आती है साहब, ये दो तो होगी, तीसरी कोई है, आपके पास कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, यानी प्रमाण पत्र हो, चाहे वो कौन सा हो, चाहे वो ओ लेवल हो या फिर DOE AC वाला लेवल हो, या फिर आपके पास में कौन सा हो, कंप्यूटर साइंस वाला डिप्लोमा हो, जिसको CS लिख देता हूं। इसके अलावा और छोड़िए, ये अक्सर हमारे पास सबके पास मिल जाता है, RSCIT। अगर आपके पास ये हो तो भी, या फिर और भी कोई अदर दूसरा भी आपके पास सर्टिफिकेट हो जो क्या करता हो, कंप्यूटर से बिलोंग करता हो, आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके पास ये मौका है, और इस मौके को चूकना और भूना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। चूकना है नहीं और उसको भुनाना है, और भुनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी। तैयारी करने के लिए हमारे पास योजना चाहिए। अब ये तो बात पक्की चल गई नहीं, आपके पास शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, देवनागरी आपको लिखनी आनी चाहिए, कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ में क्या बोला जाता है, आपके पास कौन से हो, आप भारतीय नागरिक हो, यानी भारतीय यानी इंडियन हो, आप नेपाली हो तो भी आपके पास चलेगा, अगर आप भूटानी हो तो भी आपके पास ये वैकेंसी आप कर सकते हो, यानी पूरे पैन इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हो। शर्त ये है कि राजस्थान को छोड़ के जितने अप्लाई करोगे वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, जनरल कैटेगरी में। चलिए अब बात होती है कि ठीक है भाई अप्लाई कर लेंगे, कितने साल होंगे, आजकल तो एज वेज का बहुत लफड़ा होता है। तो मैं बता दूं, एज आपकी 18 साल से लेके कहां तक जाएगी, 40 ईयर तक जाएगी। ओह माय गॉड, यानी 40 साल तक जो उम्मीदें खो चुके हैं नौकरी की, उसके पास भी नौकरी का चांस है भाई। अगर इसकी नौकरी का चांस है तो हमें ये नौकरी लेनी होगी। तो एक साथ साथ में ये भी होगा सर, 40 के बाद में भी कोई वो मेरा काम निकल सकता है क्या, मैं अभी ट्राई कर रहा हूं। तो मैं बता दूं, अब अगर आप SC
ST और वुमेन हो, यानी अलग देखता हूं मैं, ये वुमन अलग है भाई, ये SC है ST है, तो उसको 5 साल यानी 45 साल तक जा सकता है। अगर आप साथ साथ में ओनली वुमन यानी आप महिला हो, तो आपके पास में क्या है, आप भी 45 साल तक आप पेपर दे सकते हो। अगर, इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, 45 साल तक। अगर आपका कैटेगरी क्या है, आपके पास में क्या है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, कौन, एक्स सर्विसमैन हो यानी डिफेंस वाले हो, तो आप 50 साल तक आप भर सकते हो इस फॉर्म को। यानी अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग डिफाइन किया गया है भाई आपके पास में, आप उसमें भर सकते हो। आप 5-5 साल तक उस शेड्यूल कास्ट को दिया गया है। इसके साथ साथ में क्या दिया गया, अगर आपका ओबीसी कैटेगरी हो तो भी आप 45 साल तक भर सकते हो। ले भाई, पूरी पेट भर के दिया गया है, छूट छूट, आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्म भरने का तरीका बता दिया। फॉर्म भरने के बाद आपकी रिजर्वेशन, आपको सारा कैटेगरी बता दी। इसके साथ साथ में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अच्छा, जो पुलिस वेरीफाइड हो, यानी आप बता दे पुलिस इसका करेक्टर एकदम परफेक्टली फाइन है। ठीक है, पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए, आपको जानते हो कि आप पुलिस थाने में जाना होगा, एक फॉर्मेट आता है, और फॉर्मेट आपको ई मित्र से लेना होगा। उस फॉर्मेट को भर के और आपको देना होगा किससे, पुलिस से वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर एसपी ऑफिस से वहां से अप्रूवल मिल जाएगा, और जैसे ही आपको ओके मिल जाता है वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप बोलना, डिटेल में आपको लिंक विंक सारा लगा दूंगा वहां पर, क्या पर कमेंट में, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट लिखना। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अगर दी गई इंफॉर्मेशन गलत होगी, खराब होगी, तो आपको ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये एक छोटी सी बात है जो आप जानते हो, अमूमन ये छोटी सी बात है। परीक्षा एग्जाम का तरीका क्या होगा भाई साहब, ये बता दो। इस एग्जाम का तरीका होगा, ये होंगे ग्रुप ए में, दूसरा होता है ग्रुप, क्या है, ग्रुप बी, और तीसरा क्या है साहब, एक और है क्या, चौथ, ये ग्रुप सी है। बस इतना आप ध्यान देने वाली बात है। अब जो चीजें बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे लेना। इसको ध्यान देने का कारण क्या है, क्योंकि आपको ये सब चीज जानना जरूरी है। एक होता है डिक्टेशन पैसेज। डिक्टेशन पैसेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आपने सुना होगा, कई फिल्मों में सुना होगा कि जब वो पढ़ाते हैं कि ये सजा होगी, इसको ये होगा, जो दोनों के बीच में जिरह होती है ना, वकील और कोर्ट के बीच, वो वकील और जज के बीच में, या वकील और जो मुवक्किल है उसके बीच में अगर जिरह होती है, उस जिरह को, जितना सारा जिरह होती है वो टाइपिंग करनी होती है। जो बोला जाता है उसको लिखा जाए, उसको बोलते हैं डिक्टेशन। ठीक है, जो आपके पास सामने पैसेज हो, यानी कुछ आपकी लिखी हुई चीजें हैं, उस दलीलों को लिखने का काम भी क्या होता है, डिक्टेशन। आप समझ में आ गया डिक्टेशन क्या होता है, यानी जो भी चीज आपके पास सामने लिखी हुई है, ताजे राते हिम दफा 312 18 14 जो भी होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको ये सजा दी जाती है, तो आप जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे टाइपिंग करते हो। स्टेनोग्राफर का ये काम होता है। तो ये भी बोला जाता है क्या, डिक्टेशन पैसेज होगा, यानी आपके पास एक पैसेज मिलेगा, यानी एक आपके पास पैसेज मिल गया, देख लीजिए ये पैसेज होगा, इस पैसेज में लिखा होगा मिलेगा। इस पैसेज को अगर आप लिखोगे तो उसको क्या बोला है, आपको कितने मिनट मिलेंगे, 6 मिनट मिलेंगे साहब। और 6 मिनट में क्या करना होगा, आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी होगी। किसकी टाइपिंग करनी होगी साहब, इस पैराग्राफ की। और इस पैराग्राफ की जब टाइपिंग आप कर लोगे तो आपके उसके बाद में क्या बोला होगा, इसके बोला होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, और टाइपिंग डिटेक्शन पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। जो लिखा गया उसको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, और ट्रांसक्रिप्शन कितना देगा, 50 मिनट मिलेंगे साहब आपको। ठीक है, ये 50 मिनट आपको मिल गए। इस 50 मिनट्स में क्या होगा साहब, आपको पूरा ट्रांसफर, इन दोनों को मिला के आपके जो नंबर आएंगे वो होंगे 100। कितने नंबर होंगे साहब, 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स। याद रहेगा आपको कितने होंगे, 100 मार्क्स। सेम एज इट इज ग्रुप बी होगा। ये तो रहा इंग्लिश के लिए। ये पहले वाले जो टाइपिंग है वो किस में है साहब, इंग्लिश में। दूसरी वाली टाइपिंग किस में आ जाएगी, हिंदी में। अब हिंदी में आएगी तो भी वही सेम एज इट इज, आपको कितने मिलेंगे, 6 मिनट। एक पैसेज आपको मिलेगा, उसको वापस क्या करना पड़ेगा, डिक्टेशन करना पड़ेगा 6 मिनट में। और सर छोटी सी ये है कि पहले तो 80 वर्ड आपको पर मिनट लिखे, अब 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखोगे। कितने हो गए साहब, 70 वर्ड। अब साथ साथ में आपको वही इस पैसेज को भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा, 50 मिनट आपको मिलेगा। याद रहेगा आपको, ये 50 मिनट आपको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में क्या होगा साहब, ये तो पेपर हो गया, इसके भी कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे, 100 मार्क्स होंगे। अब ग्रुप सी की बात करते हैं। जब ग्रुप सी की बात करते हैं, कंप्यूटर टेस्ट और स्पीड टेस्ट है, आपको क्या बोला गया है, 10 मिनट में
ये बोला है आपके पास स्पीड टेस्ट हो गया, और उसके बाद में क्या है एफिशिएंसी टेस्ट। 10 मिनट में 50 मार्क्स होंगे, और 50 मार्क्स में आपको पास कितने चाहिए, आपके पास में ये 10 मिनट में ये 50 नंबर चाहिए, इसके लिए कितने चाहिए 50। ठीक है, इसके पास 10 मिनट में कितने, 10 मिनट के टाइम में कितने चाहिए, 50 मार्क्स का पेपर है, उसके पास 20 नंबर चाहिए किसको, SC। ये तीसरा टेस्ट क्या है कंप्यूटर का, इसमें यहां लिख देता हूं, चलो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा यहां। यानी आपके पास क्या है, स्पीड टेस्ट होगा, इसका क्या है, स्पीड टेस्ट होगा। और स्पीड टेस्ट क्या कहता है, 10 मिनट आपको लिखने का मिलेगा, और 10 मिनट में आपके 50 मार्क्स होंगे। 50 मार्क्स में अगर बात की जाए क्या, 50 मार्क्स में अगर अगर आप क्या हो, SC कैटेगरी हो, सॉरी, अगर आप कौन सी हो, SC कैटेगरी हो, ST हो, या फिजिकली बेंचमार्क हो, तो आपको कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर। अगर आप इसके साथ साथ में क्या हो, अगर आप अदर कैटेगरी मान लीजिए आप क्या हो, जनरल हो, OBC हो, या फिर और EWS हो, तो आपको कितने चाहिए, 22.5 नंबर उसके पासिंग मार्क चाहिए। ठीक है, सेम एज इट इज एफिशिएंसी किसकी मिल जाएगी, ये तो स्पीड टेस्ट हो गया, और दूसरा होगा एक एफिशिएंसी टेस्ट। और एफिशिएंसी टेस्ट में भी सेम एज इट इज रूल है, कितने 10 मिनट का रूल होगा, कितने 50 मार्क्स होंगे, और वही कैटेगरी के वही 20 नंबर चाहिए किसको, SC ST को, और ये 22.5 नंबर। ये टोटल मिला के आपको 3 ग्रुप के टेस्ट हो गए, 1, 2 और 3। ये तीनों टेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा तो ही होगा। इसका मतलब ओवरऑल बता देता हूं आपको, यानी अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड अच्छी है हिंदी और अंग्रेजी की, तो आप यकीन मानिए नौकरी आपकी है। कोई भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग की स्पीड अच्छी है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है और आपको तो हताश हो जाओगे, नहीं भाई मेरा क्या होगा, तो मैं बता दूं, आज से तैयारी शुरू कर दो, ये नौकरी आपकी होगी, यकीन मानिए। टेस्ट का पैटर्न समझ में आ गया आपको 3 ग्रुप के अंदर। अब चलिए बात करते हैं इसका मूल्यांकन कैसे होता है साहब। ठीक है, ये तो हो गया गति की, आपके होगा कुर्तीदेव आपके पास लिख दिया आपने सारे चीज, इसने लिख दिया। अब स्पीड टेस्ट कंडक्ट करने का मतलब क्या है, लैंग्वेज ऑफ स्पीड एफिशिएंसी शैल बी सेम एज द लैंग्वेज ऑफ शॉर्टन, जो अंग्रेजी है उसके अकॉर्डिंग होगी। उसके अकॉर्डिंग कुर्तीदेव में 10 में लिखा जाएगा, या फिर कैलिबरी इंग्लिश में लिखा जाएगा। मिनिमम होते हो 8000 की आपको पास डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से लिखा जाएगा, यानी 1 घंटे में 8000 की वर्ड लिखने पड़ेंगे। ये सारा पैराग्राफ पैसेज के अकॉर्डिंग उसको बोला गया, ये सारी चीजें। मूल्यांकन कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगा, आपने मान लीजिए स्पीड का मूल्यांकन कैसे होगा, आप बोलो स्पीड टेस्ट हो रहा है मेरा, मैंने बोल दिया कितना, आपके पास में क्या बोला 10 मिनट मिले। 10 मिनट में क्या बोला उसमें, 10 मिनट में आपको टाइपिंग करनी होगी, 50 मार्क्स का होगा, 20 नंबर SC वालों को, 22.5 नंबर इसको लेना होगा। लेकिन आप ये पूछोगे कैसे टेस्ट, हमें कैसे पता लगेगा कितने टेस्ट में कितना नंबर मिलेगा, तो आपको बता दो स्पीड कैसे चेक की जाती है। जो एक्चुअल करेक्ट वर्ड्स है, जब आप ये आप 10 मिनट तक आप लिखोगे ना सारे सारे ऐसे, तो एक्चुअल करेक्ट वर्ड है, मान लीजिए एक्चुअल में 10 मिनट में आपने लिखे मान लीजिए 500 वर्ड। ठीक है, उसके बाद में कहता है परमिशेबल 5% मिस्टेक ऑफ एक्चुअल, यानी एक्चुअल वर्ड में से 5% वो वर्ड भी जुड़ जाएंगे आपके जो आपने गलती करी है। वैसे तो गलती बहुत सारी करोगे, लेकिन उसके वर्ड में से 5% और जुड़ जाएंगे। इसके इसका 5 हो गया मान लीजिए, तो मान लीजिए ये 25 वर्ड ये हो गए। ठीक है, 25 वर्ड ये हो गए, तो ये कितने टोटल हो गए, और टोटल ड्यूरेशन कितनी है 6 मिनट। तो यानी इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 500 प्लस 25 यानी कितने होंगे, बट्टे 6, यानी 525/6। अब इसको काट दीजिए, और इसको काटोगे, अच्छा 8 से 48, 8 से 48 हो गया, और एक बचा, 4 बचे, 4 और 5 एक है 45, 6 से 42, और ये मान लीजिए आपकी जो परसेंट स्पीड क्या आ गई 67.4% आ गई। ये आपका स्पीड का मापन होगा। एज इट इज आपके पास मार्क्स होंगे ना, उस मार्क्स को बोला जाता है, इस मार्क्स को वैसे ही बोला जाएगा, एक्चुअल मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, टोटल आपके पास डिक्टेशन वर्ड होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल मार्क्स आपके काउंट हो जाएंगे। जब ये काउंट होंगे तो आपके पास में इसके साथ में क्या आ जाएगी, जब ये काउंट होंगे साहब, एक्चुअल मार्क्स स्पीड के अकॉर्डिंग निकलेंगे। लिख देता हूं यहां पर, एक्चुअल मार्क्स जैसे ही आपके पास आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या निकलेगी, मेरिट, और उस मेरिट के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। तो ओवरऑल बात किस पर टिकी हुई है, टाइपिंग इसकी स्पीड पर। ठीक है, अब ये बात कहोगे ठीक है सब, ये तो बढ़िया बात है, आवेदन आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजें बताओ क्या बोला गया है। अब ये तो ठीक है, मुझे परमिशन कैसे मिलेगा, कैसा होगा, कब मुझे पता लगेगा, मुझे इसकी फॉर्म भरने के बाद। तो मैं बता दूं, एडमिट कार्ड है आपका,
वो आपके पास में वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी, उस वेबसाइट के ऊपर आपके पास जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा एडमिट कार्ड, और उसी एडमिट कार्ड को क्या किया जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा। कई कई मन में ऐसे मैंने सुना था और लोगों ने बताया कि आईडी जो आपका एडमिट कार्ड और घर पे आएगा, कोई घर वर पे नहीं आएगा, कोई इंतजार मत करना, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा आप अगर सरकारी नौकरी में हो, कौन से, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप ये चाहते हो इसमें नौकरी करनी होगी, तो आपको नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लाना होगा। नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास कोई भी अनापत्तिगत प्रमाण पत्र आपको चाहिए चाहिए वो आपको देना होगा। अगर आप सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी में हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन में चाहिए चाहिए, कहीं जाके आप वहां पर जाके नियम और कानून के अदूर फिर वो स्टेनोग्राफर के लिए आपको भगाना पड़े इधर से उधर। डन। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इस पर ये परीक्षा होगी, किस तरह से होगी, ये सारा चीजें आपको टेस्ट। हाँ, अब ये सवाल होगा कि भाई ये कहाँ होगा, क्या होगा, तो ये सारा का सारा कोर्ट ने अपने पास रखा है। और अमूमन ये बोला गया है किसका, इसका जो पेपर होगा वो जयपुर में होगा, इसका जो टेस्ट होगा वो जयपुर में होगा, राजस्थान में। चलिए मैं लिख देता हूं, ये राजस्थान में जयपुर में इसको कंडक्ट करवाने की बात है, ठीक है। इसकी डेट अभी तक एग्जैक्टली आई नहीं है, इस बात को आप याद रखना। इसकी सेवा जो होगी, उसके पेंशन है वो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग उसके अधीन होगी, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये सारा चीज आपके बता दिया गया। अभी तक कोई चीजें हैं, हाँ, इसमें यह बोला गया है अगर आप इसको जब पेपर देने जाते हो, इसको टेस्ट देने जाते हो, तो आपको कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइसेस आपके लिए वहां जाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन बाकी लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आता है तो मैं लिख देता हूं 0291 288 100। इस पर आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसका नंबर दिया गया है। इसके अलावा क्या बोला है, इसका दूसरा नंबर भी बताया गया, 288 101। इस पे भी आप कॉल कर सकते हो। आप सीधा लाइन पे कॉल करके आप जितने सारे अंदर की क्वेरीज है वो भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ में उसकी जो वेबसाइट है मैं वो भी एक बार लिख देता हूँ, www.highcourt यानी HCR क्या हो गया, हाँ, HC राजस्थान HCR राज.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस बात को भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। तो बाकी इसकी हमने उसमें डाल रखे हैं उसमें। अब ये बोलोगे कहाँ कहाँ कितने पद है, ये तो बता दो पहले थोड़ा सा, ये तो हमें पता लग जाए कितना पद होगा ताकि हम तैयारी शुरू कर दें। तो ये बोला था गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी एरिया, ठीक है। नॉन टीएसपी स्टेनोग्राफर आपके पास हिंदी की बात करते हैं, है ना, उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज बोला गया है। तो अलवर है, उसके अलावा बुलंडा है, बलियाना है, भरतपुर है, बहुत सारे, चित्तौड़गढ़ है, चूरू है, दौसा है, धौलपुर है, हनुमानगढ़ है, ये सारे अलग अलग होगा। टोटल मिला के 110 कितने हैं, मैं इसको रेड लेता हूं, ये पूरे मिला के 26 डिस्ट्रिक्ट में 110 वैकेंसी आपको दी गई है इसके अंदर, ठीक है। किसी मान लीजिए अलवर के अंदर आपके पास में 8 है, और इसके अलावा अलग अलग हर जगह से है, जैसे जालोर है, जालोर में 11 सीट है, सबसे ज्यादा है। पाली के अंदर 10 सीट चाहिए, उदयपुर में 9 है, टोंक में 1 है, इस तरह से अलग अलग सीटें। ये पूरा डिटेल आपको बस यहाँ पर हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। अब बात करते हैं, ये है टीएसपी एरिया, यानी पहले नॉन टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र है अब, और उसके कौन से, हिंदी की बात हो रही है साहब। पहले तो हिंदी की बात कर लेता हूं। इसमें प्रतापगढ़ आता है, बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है। इन तीनों को मिला के कितने पद है, 11 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है साहब, 11 पोस्ट हो गई, ठीक है। ये पोस्ट कितनी टोटल थी, ये 110 पोस्ट थी, और ये 11 पोस्ट हो गई, ठीक है, 121 हो गई आपकी। इसके अलावा क्या बोला गया है, गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी एरिया है, वो किसके लिए, इंग्लिश की बात हो रही है अब। पहले हिंदी की बात थी, अब अंग्रेजी के लिए बात हो रही है। अब अंग्रेजी की बात है, वहां अलवर है, बरान है ना। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, जयपुर, जालोर, उदयपुर सबको मिला के टोटल 8 वैकेंसी इसमें है। और इसके साथ साथ टीएसपी एरिया जो है उसके अंदर भी टोटल 4 है। ये टोटल मिला के 8 और 4 12 वैकेंसी ये हो गई। ये आपकी इंग्लिश में हो गई, इंग्लिश की टोटल वैकेंसी आपको दिखाई दे दी। इसके अलावा बोला गया है गैर अनुसूचित क्षेत्र जिला विधिक सेवा, यानी अगर उसमें क्या बोला मैंने, आपका सबसे पहले किसको दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है तो फिर क्या बोला गया है,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लोक स्थायी लोक अदालतों में ना, जो स्थायी लोक अदालत है उनके लिए बोला गया है क्या, उसके लिए भीलवाड़ा, धौलपुर, इन चीजों को मिला के टोटल 8 सीट है। और इसके नॉन टीएसपी वाले हिंदी वाले हैं, है ना, ये हिंदी वाले बोल रहा हूं मैं, इसकी वैकेंसी, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, नॉन टी है। अब अनुसूचित यानी टीएसपी वाले लोगों के लिए कितनी है, 2 और 1 3 4, टोटल 4 वैकेंसी टीएसपी है, यानी टोटल मिला के कितनी होगी, 12 वैकेंसी इसकी है, जो किसकी है, स्थायी लोक अदालतों के लिए है। डन। ये पूरी टोटल मिला के आपके पास वैकेंसी आ जाएगी, 12 ये वैकेंसी आ जाएगी। इस तरह से सारी वैकेंसीज अवेलेबल है यहाँ पर, और आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। तो मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाहता हूँ। और राजस्थान की हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। आप अगर 12th पास हो और आपकी स्पीड अच्छी है और 1 लाख से ऊपर की तनख्वाह है, मैंने बताया 1,06,700 रुपए तक वहां सैलरी जाती है। अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ में राजस्थान की वो सारी पेंशन स्कीम आपको मिलती है जो सरकार सबको मुहैया कराती है। तो बहुत अच्छी नौकरी है। आज की नौकरी के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल में आपको बताया। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है इसकी नौकरी को लेके या अप्लाई करते हुए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। हम आपकी सहायता करेंगे कमेंट के थ्रू। अगर नहीं हो पाया तो हम आपको दूसरी तरह से भी सहायता करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथियों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपका भला हो, उनका भला हो और हमारा भला हो और सबका भला हो। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।